हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप। आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपीआई इंग्लिश एकेडमी पर मैं पहली बार आप सबों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है लेकर आया हूं। और मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे थे उनकी डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन भी आइए और जो चीज़ हमें मिल रहा है तो उनको भी जो है आप ऑनलाइन जो है उनको दीजिए। तो पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर इंग्लिश तो आप करवा रहे हो लेकिन कहाँ से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो इंग्लिश के स्टार्ट या किसी भी भाषा का स्टार्ट क्या होता है बच्चे, तो आपके लेटर से जो आपके जो शब्द होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज को जीरो लेवल से पढ़ेंगे और तब हम जो है एडवांस तक पहुंचेंगे। तो इंग्लिश के अंदर जानते हैं इंग्लिश सबसे पहली चीज होती क्या है। इंग्लिश क्या है बच्चे, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की सर शुरुआत कहां से होगी, कैसे होगी, लैंग्वेज कैसे सीखे जाएंगे, कैसे समझे जाएंगे, किस प्रकार से जो है हम उसको बोलने का काम करेंगे। तो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है बच्चे, इंग्लिश क्या आपकी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की जो शुरुआत हम करते हैं कभी भी, तो शुरुआत हम कहां से करते हैं, तो हम जो बिल्कुल लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे आप लोगों की इंग्लिश की, वो करेंगे बच्चे अल्फाबेट से। अल्फाबेट से, ये अल्फाबेट से जो है हम इस भाषा की जो है शुरुआत करेंगे, बिल्कुल अल्फाबेट से। अल्फाबेट का मतलब हो गया कि बिल्कुल आपके जीरो लेवल से। जब भी आप बचपन में रहे होंगे तो आप लोगों ने क्या सीखा होगा, तो आप लोगों ने इसी चीज को सबसे पहले सीखा होगा, अल्फाबेट को। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ लेटर। ये जो अल्फाबेट है बच्चे, ये क्या है, तो ये लेटर का एक ग्रुप है। जैसे देखो मैं देना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं अल्फाबेट ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। अब बताओ ये ग्रुप है कि नहीं बच्चे। अब कहोगे यस सर ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है, तो ये लेटर का ग्रुप है। किसका ग्रुप है, तो ये लेटर का ग्रुप है। ये पूरा का पूरा किसका ग्रुप है, तो लेटर का। यहां से हम शुरू करेंगे और आप लोगों ने भी शुरू जो है यहीं से किया था कि पूरा का पूरा यही आप चीजों ने सीखा होगा सबसे पहले इंग्लिश के अंदर। अब ये अल्फाबेट हो गया, ये आपको पता चल गया अल्फाबेट होते कितने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंग्लिश के अंदर कि देयर आर 26 अल्फाबेट कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। इनसे जो बड़ा होता है बच्चे, मैंने अभी बताया कि अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। तो लेटर का क्या है, ये ग्रुप है। इन अल्फाबेट से जो बड़ा होता है, जो आगे का जो सिस्टम होते हैं वो होते हैं लेटर। इससे बड़ा क्या होता है, लेटर होता है। अब लेटर क्या, तो हम अब लेटर, क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेटर, तो लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर क्या है, तो लेटर जो है बच्चे अल्फाबेट का एक हिस्सा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया J, मैंने ले लिया I, मैंने ले लिया O, मैंने ले लिया R, मैंने ले लिया S, मैंने ले लिया A। बताओ ये किसका पार्ट है, बताओ अल्फाबेट का पार्ट है कि नहीं। तो लेटर क्या होगा, तो लेटर होगा जो अल्फाबेट का जो हिस्सा है वही हमारा लेटर होता है। ये चीज पता चल गया कि सर ये अल्फाबेट जान गए, लेटर जान गए। इन सबसे जो बड़ा होता है बच्चे वो होता है वर्ड। क्या होता है, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या, तो शब्द। वर्ड का मतलब क्या, शब्द। इसको थोड़ा ठीक लिखते हैं, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या, शब्द। अब क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ड, तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। तो ये वर्ड क्या है, तो ग्रुप है। किसका ग्रुप है, ये भी लेटर का ग्रुप है। अब जैसे मान लो कि मैंने कोई वर्ड बनाने के लिए मैं इसका ग्रुपिंग करूंगा, किसका, तो लेटर का। जैसे मान लो मैंने ले लिया सी, बताओ सी क्या आपके, लेटर है। अब सी के बाद मैंने ले लिया ए क्या है आपके, लेटर है। मैंने ले लिया टी, क्योंकि वो सर ये तो कैट बना दिया आपने। अब बताओ बच्चे ये लेटर से हमने लिया कि नहीं लिया, आप ही बताओ। तो कहोगे यस सर आपने इस लेटर से लिया, और लेटर से इसकी आपने 3 लेटर को एक साथ ग्रुप में किया, और ग्रुप में करने के बाद इसकी क्या निकाल दी, आपने मीनिंग निकाल दी। और आपको पता है, कहोगे ओ सर इसकी तो हिंदी भी पता है, इसका मतलब क्या होता है, तो बिल्ली। मान लो कि नेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा टी, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा ए। बताओ ये लेटर है कि नहीं, ये भी लेटर है कि नहीं, ये भी लेटर है कि नहीं। कहोगे यस लेटर है। लेकिन बताओ ये लेटर जो है ये वर्ड बना रहा है, बताओ वर्ड बना रहा है। कहोगे नो सर ये तो कोई वर्ड नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। जब ये इसकी मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड भी नहीं कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया बच्चे डी,
मैंने ले लिया ओ, मैंने ले लिया जी। कहोगे सर ये तो पता है मुझे, बताओ ये लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, तीनों के तीनों मिलाकर हमने ग्रुपिंग किया और क्या बन गया आपका, इसका मीनिंग निकला। कहोगे यस सर एब्सोल्युटली, मीनिंग तो है कुत्ता। तो बताओ इसकी मीनिंग निकली कि नहीं। तो जिस लेटर से ग्रुपिंग करेंगे और जो वर्ड का जो मीनिंग निकलेगा तब ये वो वर्ड है, अगर मीनिंग नहीं है तो वर्ड नहीं होगा। अगर इसी को देखो मैंने लिखा ओ डी जी, अब ये देखो, अब आप लोग देखो क्या कहोगे, सर ये तो है ही नहीं ना, ये सब तो होगा ही नहीं, ये तो कोई कहीं पे देखा ही नहीं। तो जब इसकी मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड भी नहीं कहलाएंगे। इससे जो बड़ा होता है बच्चे, जो वर्ड से जो बड़ा होता है उसका नाम है बच्चे सेंटेंस। उससे बड़ा क्या होता है, तो इनसे बड़ा होता है सेंटेंस। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। ये क्या बनाता है, ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है, तो वर्ड का ग्रुप है, और वर्ड का ग्रुप है तो ये बनाता क्या है, तो ये आपके एक स्टेटमेंट तैयार करता है। तो हम वर्ड का बहुत सारे वर्ड लेकर ही सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि इसमें बात कही गई है कि वर्ड क्या है, तो सॉरी सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस क्या अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, वर्ड का अरेंजमेंट है। जैसे मान लो मैंने ले लिया ही, मैंने ले लिया इज, और मैंने कहा बॉय, ही इज अ बॉय। अब कहोगे सर ठीक है, आपने ही ले लिया, इज ले लिया, आ ले लिया, बॉय ले लिया, अब ये आप कहोगे सर इसकी मीनिंग भी हमें पता है, हम लोग बचपन से क्या यही पढ़ते आए, ही इज अ बॉय। कहोगे यस सर इसकी एब्सोल्युटली मीनिंग मुझे पता है, इसकी मीनिंग हो जाएगी वह एक लड़का है। अब बताओ ये मीनिंग शो कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या कहता है, ये भी सेंटेंस भी कहता है कि इसकी मीनिंग जो है प्रॉपर्ली निकलना चाहिए, तब क्या है ये सेंटेंस है। अगर इसकी मीनिंग नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं है। जैसे कि देख लीजिए मैंने कहा कि अ बॉय ही इज, कहोगे क्या सर ये तो मजाक कर रहे हैं आप। अब बताइए मजाक वाली बात आपको लगी, अब पता है इसलिए आपको पता चला, ये नहीं, ये तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं, कोई वर्ड का अरेंजमेंट ही नहीं है। तो अरेंजमेंट नहीं है तो बच्चे ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया और ये चीज सही हो गया। जिसकी मीनिंग नहीं है वो सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा, जिस वर्ड की मीनिंग नहीं है वो वर्ड भी नहीं कहलाएगा। अब यहां तक आप बात सारी समझ चुके होंगे कि सर इंग्लिश की शुरुआत रियल में हम लोगों ने अल्फाबेट से की, अल्फाबेट से हम लोगों ने लेटर बनाया, लेटर से हम लोगों ने वर्ड बनाया, वर्ड से हम लोगों ने सेंटेंस बनाया। लेकिन अब क्वेश्चन आपके मन में भी उठ रहा होगा, सर इसमें इतने सारे वर्ड आ गए तब अरेंजमेंट किया, या तो हमें पता है कि 26 है, इसी में से लिया गया, ये लेटर बन गया, इसी में से हमने लेके अरेंजमेंट किया तो ये वर्ड बन गया। अब ये सेंटेंस, सर इसमें बहुत सारे हैं। अब देखो बच्चे, ये है ही, ये है इज, ये है अ और बॉय। ही जो है क्या है आपके, ही जो है बच्चे सब्जेक्ट है, ये इज जो है वो क्या है, ये है बच्चे आपके वर्ब, और ये जो बच चुका है इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, और इज क्या है वर्ब, और अब वो क्या है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, देख पा रहे हो आप लोग। अब इस इंग्लिश का सीखने समझने बोलने के लिए जरूरत किसकी है, तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, आपको वर्ब की जरूरत है, और आपको जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इन तीन चीज को आपने समझ लिया, जान लिया, तो आप इंग्लिश के कोई भी सेंटेंसेस हो, चाहे किसी पैराग्राफ में किसी की इंग्लिश लिखी हो, उसकी हिंदी हो, आप सब चीज जो है डेफिनेटली समझ सकते हैं। तो यही तीन चीज का पूरे अंग्रेजी के अंदर जो है सिस्टम दिया गया है। अब क्वेश्चन है सर सब्जेक्ट आपने लिख दिया, ये क्या है, तो मैं सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चे कि सब्जेक्ट है क्या। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग, आइडिया दैट इज परफॉर्मिंग। ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है, चाहे इसका कोई व्यक्ति हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो प्लेस हो, या कोई भी चीज हो, क्या करता है, परफॉर्मिंग करेगा, ये कोई ना कोई एक्शन करेगा, ये कोई एक्शन दिखाने की कोशिश करेगा। ये होते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं कहना चाहूंगा आपके दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। समझ रहे हो ना। अब लिविंग क्या, लिविंग का मतलब जो जिंदा हो, नो लिविंग का मतलब जो जिंदा ना हो। यही तो दो प्रकार के आपके सब्जेक्ट होते हैं, लिविंग और नो लिविंग। लिविंग होगा बच्चे, जो जिंदा होगा वो काम करेगा, जो जिंदा नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। कहोगे यस सर, जो लिविंग होगा वो आपका क्या होगा बच्चे, डूअर होगा, जो नॉन लिविंग होगा वो आपके होंगे नॉन डूअर।
क्या होंगे? नॉन डूअर। नॉन डूअर होंगे, सॉरी नॉन लिविंग होगा तो नॉन डूअर होंगे, और लिविंग होगा तो डूअर होगा। लिविंग का मतलब क्या? जो जिंदा होगा, जो प्राणी होगा, जो जिंदा होगा वो क्या करेगा? एक्शन करेगा ही। जो जिंदा नहीं होगा वह एक्शन कभी करेगा? कहोगे नो, एक्शन कभी नहीं कर सकता है, एक्शन कभी नहीं करेगा। अब लिविंग है, डूअर है। अब जैसे कि मान लो मैं लिखना चाहता हूं, राम सेब खा रहा है। ये मैं आपको बताने के लिए, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको लग रहा होगा कि सर ने अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर दिया है। नहीं बच्चे, पढ़ा नहीं रहा हूं, बिल्कुल बेसिक चीजें दे रहा हूं कि आपको इंग्लिश समझना, पढ़ना और किसी भी चीज को राइटिंग स्किल करना, स्पीकिंग करना, ये सब सिस्टम बता रहा हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और आपको एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा, डेफिनेटली लेके चलूंगा। मैंने कहा कि राम सेब खा रहा है। अब राम सेब खा रहा है, बच्चे बताओ राम लिविंग है कि नहीं? कहोगे यस सर लिविंग है, और लिविंग है तो एक्शन कर रहा है कि नहीं? कहोगे यस सर एक्शन भी कर रहा है। एक्शन क्या कर रहा है? तो वो खाने का एक्शन कर रहा है। तो इंग्लिश क्या बनेगी? बताओ राम। बताओ राम बच्चे आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे यस सर राम आप डेफिनेटली सब्जेक्ट है, और राम कैसा है? तो लिविंग है। तो राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग। क्या ईटिंग कर रहा है? तो कहोगे अन एप्पल। क्या कहोगे? अन एप्पल। अब बताओ लिविंग है सब्जेक्ट, तो डूअर भी होगा, डूअर होगा। जैसे मैंने अभी लिखा राम क्या है बच्चे? तो सब्जेक्ट है। आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है। इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आगे जो भी पढ़ाऊंगा सिस्टम, वो सिस्टम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने क्लास जो है आप लोगों के लिए जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, ताकि आप एक एक चीज को जो है समझो, अच्छे से समझोगे, करना मजा आएगा। राम इज ईटिंग एन एप्पल। अब नॉन लिविंग का क्या कहता है? नॉन डूअर। अब जैसे मान लो नॉन लिविंग, मैंने कहा कि सड़क बन रही है, मैंने कहा कि सड़क बन रही है। अब सड़क को मैं वैसे जाके बोल दूं कि हाँ बन जाओ, बनेगा कभी? क्योंकि नो सर वो तो नॉन लिविंग है, वो काम कर ही नहीं सकता। यस एब्सोल्युटली वो काम करेगा ही नहीं। तो जो चीज लिविंग नहीं है, नो लिविंग है, वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा, लेकिन सब्जेक्ट वो भी बनेगा। नो लिविंग भी सब्जेक्ट बनेंगे और लिविंग भी सब्जेक्ट बनेंगे। जैसे देखो मैंने कहा कि सड़क बन रही है। अब क्या बनने का काम हो रहा है? तो सड़क। अब सड़क जो बन रहा है, तो बच्चे ये सड़क जो बन रहा है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो बनाएंगे हम द रोड। द रोड इज बीइंग। द रोड इज बीइंग क्या हो गया वो बच्चे? तो बिल्ट हो गया। राम सेब खा रहा है, क्या है? तो ये आपका क्या है? तो लिविंग है। यहाँ पे सड़क बन रही है, तो खुद से तो बन नहीं रहा है, इसको बनाने वाला या तो कोई होगा या मशीन से बन रही होगी, ये बात तो आपको पता ही है। तो इसी का नाम हम क्या दे देते हैं? इसी का नाम होता है पैसिव वॉइस। इसी का नाम क्या होता है? पैसिव वॉइस। और इसी का नाम क्या है बच्चे? तो इसी का नाम है एक्टिव वॉइस। अब आपको पता चल ही गया होगा सर एक्टिव का मतलब क्या? एक्शन करने वाला, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा। पैसिव का मतलब क्या हुआ? एक्शन नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई जो है एक्शन करेगा। अब यहां तक तो आपको सब्जेक्ट के बारे में भी पता चल चुका होगा। मैं आगे बताना चाहता हूं वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, वर्ड्स that show action। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? तो वर्ब क्या है? एक शब्द है, और शब्द कैसा है? जो शो करेगा। किस चीज को शो करेगा? तो एक्शन को करेगा, करेगा ना। अब जैसे कि मान लो कोई भी वर्ब, जैसे मैं कहता हूं कि अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि राम सेब खा रहा है, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं उसे पीटता हूं। एग्जाम्पल के साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि सर वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे सब्जेक्ट होंगे तो सेंटेंसेस बनेगा। ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूं आपको कि मैं उसे पीटता हूं। अब देखो बच्चे आपको पता चल गया होगा सर सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा ही, अभी अभी आपने बताया है कि एक्शन करने वाला क्या है? तो एक्शन करेगा, लिविंग है। अब बताओ पीटने का काम कौन करेगा? लिविंग इंसान ही करेगा, कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। कहोगे यस सर। तो आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई क्या काम कर रहा है? आई जो है, जो एक्शन कर रहा है, जो दिखा रहा है, वो पीटने का दिखा रहा है। तो पीटने की इंग्लिश क्या होती है बच्चे? बीट होती है। अब वो पीट किसको रहा है? तो कहोगे सर हिम को पीट रहा है, और किसको पीट रहा है? तो आई बीट हिम। पता चल गया आपको वर्ब। अब क्वेश्चन है सर ऑब्जेक्ट। आपने बताया कि इन तीन चीजों का ही कार्यक्रम है, सब्जेक्ट, वर्ब और
ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, तो ऑब्जेक्ट को बताने के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बता देता हूं फिर भी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं उसे पीटता हूं, ठीक है। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद जितनी भी चीजें आ जाए वो सब के सब क्या कहलाती है, तो कहोगे सर ऑब्जेक्ट। पता चल गया ना, इसके बाद क्या कहलाती है, तो ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब, ये चीज ध्यान रखिए कि वर्ब के बाद जितनी भी चीजें आती है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये मैंने बहुत चीजें जो है आपको अल्फाबेट से लेकर जो है मतलब ऑब्जेक्ट तक मैंने सारी सिस्टम जो है बता दिया किस किस प्रकार से है। आप इसको देखकर समझ लीजिएगा, और इसके बाद जो है मैं आगे आपके और भी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।